हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी देखिए, ये जो सूट हैं, ये 3 सूट हैं एक ही कस्टमर के और तीनों के तीनों सिल्क में थे। और ये जो कस्टमर है ना, ये मेरी रेगुलर कस्टमर बन गई हैं। इन्होंने पहले एक सूट मुझसे सिलवाया था, इनको फिटिंग अच्छी आई, तो ये 3 सूट मुझे और देकर गई हैं। वो भी सिल्क में था और ये भी सिल्क में ही है। और जो इसका दुपट्टा है ना, वो जॉर्जेट में था। बहुत ही प्यारा दुपट्टा लगा मुझे और दुपट्टे निकाल के ही मैं लाइनिंग लेने चली गई थी। और जो ये लाइनिंग है, इन्होंने लगवाई थी कॉटन की लाइनिंग। तो 2 सूटों में ना एक जैसा ही कलर आ रहा है, तो इसीलिए ना मैं एक साथ ही अ, 9 मीटर लाइनिंग लेकर आई थी। क्योंकि 2 सूट हैं, पैंट वाले हैं और फिर पैंट प्लाज़ो हो। और ये सूट की जो लंबाई होती है ना, वो फिर थोड़ी-सी ज़्यादा ही होती है पैंट वाले सूटों पे। तो इसीलिए ना मैं लाइनिंग एक सूट की 4.5 मीटर के हिसाब से लेकर आई हूँ कि क्योंकि बाद में ये ना हो कि अरे कम पड़ गया, और अगर हम कम के चक्कर में फिर दोबारा मार्केट जाएँगे, फिर लाइनिंग भिगोएँगे, फिर सुखा के फिर करेंगे, और हमें ना फिर थोड़ा बहुत नहीं लेना पड़ता है, फिर पूरा 1 मीटर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर कम पड़ गई तो फिर हम जोड़ तो लगा नहीं सकते हैं। इसी वजह से ना मैं पहले से ही अपना जो कोटा है वो पूरा करके रखती हूँ, क्योंकि जो काम है और जो सिलाई है, जो कस्टमर हैं, उनके सूट में किसी भी चीज़ में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। क्योंकि देखिए, अगर हम 2 पैसे बचाने के चक्कर में कस्टमर का कपड़ा ही गलत कर देंगे, उसमें मटेरियल पूरा नहीं लगाएँगे, तो कस्टमर हमसे सैटिस्फाइड नहीं होगा। इसी वजह से ही ना मैं पूरा 9 मीटर अस्तर लेकर आई थी, 4.5 एक का और 4.5 एक का। चाहे बच जाए कोई बात नहीं, पर कम नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए, अभी जो मैं कटिंग कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ सूट की, और इसकी अफ़गानी सलवार है। तो सबसे पहले मैंने लेंथ ले ली है, जितनी हमें लेंथ चाहिए उतनी मैंने लेंथ ले ली है। अगर हमारी देखिए 48 लेंथ है, तो मैं 48 पे ही कपड़े को कटिंग करूँगी, उसको कम या ज़्यादा नहीं करूँगी। फिर मैंने जो ये बैक पार्ट है, ये मैंने बैक पैट पार्ट पे भी प्रेस कर लिया, और इसकी जो लुक आई है ना सूट की सिलने के बाद, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करूँगी। इसके बाद देखिए, मैंने ना यहाँ से 1-1 इंची एक निशान लगा लिया है। जहाँ पर से हमारा जोड़ वाला कपड़ा है, वहाँ पर मैंने 1-1 इंची निशान लगा लिया है। और इस अस्तर को ना मैंने ओवरनाइट पानी में भिगोया था, और उसके बाद दूसरे दिन बस इसको पानी से निकाला और सुखा दिया। इसको निचोड़ा नहीं है। वो क्यों, मैं आपको अभी वीडियो में आप बने रहिएगा तो बताती हूँ। फिर मैंने लिया है तीरा, जितना भी हमारा तीरा है, जैसे 16 है तो 16 लिया है, 8 लिया है, 17 है तो 8.5 लिया, 15 है तो 7.5 लिया। इस तरीके से मैंने पूरा तीरा लिया है, तीरा मैंने इसमें कम नहीं किया है। उसके बाद हम लेंगे चेस्ट वाली लाइन, वो मैंने लगाई है 7.5 पे। वो तो हमारे आर्म होल के साथ एडजस्ट होती है। फिर है 15 का कमर का निशान, और ये है हमारा हिप का निशान। जो हिप लिए हैं वो मैंने लिए हैं 22 इंची पर। तो 22 इंची पे हमारे परफेक्ट आते हैं। अगर कोई कस्टमर कम ज़्यादा कहता है तो फिर हमको वो मेजरमेंट बॉडी के हिसाब से लेना पड़ता है। तो देखिए, जितना हमारा तीरा था उतना ही मैंने सीधी लाइन बीच में ली है। लेने के बाद, और यहाँ से मेरा जितना फ्रंट क्रॉस होता है उतना लिया। फ्रंट क्रॉस को ऊपर वाले तीरे वाले से हमने तिरछी लाइन खींच दी है। तिरछी लाइन करने के बाद जितनी हमारी चेस्ट है उसमें हमने कुछ प्लस या माइनस नहीं किया, जितनी चेस्ट है उतना ले लिया। फिर हमने लगाया है कमर का निशान। कमर अगर हमारी 32 है तो हम 8 पे लगाएंगे, और आधा इंची हम लेंगे बैक प्लेटों का निशान। और जितने हमारे हिप्स हैं, हिप्स का हमने 1/4 लिया है। जितने हमारे हिप्स हैं उसका चौथा भाग लेना है। और हिप्स के हिसाब से ही हमें नीचे जो हम निशान लगाते हैं, लेकिन इन्होंने घेरा थोड़ा सा ज़्यादा मांगा था तो मैंने घेरा थोड़ा ज़्यादा लिया है। और फिर मैंने लगाया है आर्म होल की गोलाई का निशान। इसी के साथ जो हमारी बैक वाली आर्म होल है उसका भी निशान लगा देंगे। और ये देखिए, बैक का भी निशान लगाने के बाद अब हम चेक करेंगे हमारा आर्म होल कितना आ रहा है। तो देखिए, इतना हमारा सिलाई में दबने में चला जाएगा। फिर हम इसको नापते हैं। जितना हमारा चेस्ट पे निशान है उसको लेने के बाद आगे और पीछे दोनों का आर्म होल हमें नापना है कि आर्म होल हमारा कितना आ रहा है। अगर आर्म होल हमारा ठीक आ रहा है, जैसे हमारा 16 है तो 16 आना चाहिए, 15 है 15, 18 है तो 18, जितना हमारा आर्म होल है उतना आ जाए तो ठीक है। नहीं आ रहा तो उसको कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। अगर कम आ रहा है तो इसी लाइन को थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करेंगे। अगर ज़्यादा आ रहा है तो इसी चेस्ट को की लाइन को हम थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करेंगे। और जो हमारा घेरा है, जितना इनको इनका घेरा था 23.5 इंची, तो 23.5 पे निशान लगा के हल्का सा इनका ए लाइन वाली लुक आ गई है। और उसके बाद हम कर देंगे इसकी कटिंग। फिटिंग का निशान लगाने के बाद हम इसकी करेंगे कटिंग।
तो कटिंग करने के बाद जो भी हमारे चेस्ट का, कमर का जो भी निशान है वहाँ पर हम एक हल्का सा कट लगा देंगे, क्योंकि जब हम स्टिचिंग करते हैं ना तो ये जो निशान होते हैं ये ऊपर नीचे हो जाते हैं, और अगर हम इसको कट से कट को मिलाकर करेंगे ना तो हमारे निशान जहाँ पर हैं वो वहीं रहेंगे, कोई भी हमारी गड़बड़ नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से हमारे सूट की जो फिटिंग है वो परफेक्ट आती है। अब देखिए, अब हम निशान लगाएंगे प्लेटों का। और एक चीज़ मैं आगे वीडियो में बोलना भूल गई थी कि जो भी हम निशान लगा रहे हैं ना, वो हम ये जो हमने 1 इंची एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, जो हमने लाइन ड्रॉ करी है, उसको हट छोड़ते हुए ही लगाना है, उसको नाप में नहीं लेना है। ये तो हम सिलाई लगाकर और इसको एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं कि अगर फ्यूचर में 2-4 धुलाई के बाद, 10 धुलाई के बाद या नेक्स्ट ईयर कभी भी इनका कपड़ा श्रिंक हो जाता है, अस्तर श्रिंक हो जाता है, तो ये सिलाई अगर हम खोल देंगे और प्रेस कर देंगे तो जो अस्तर है वो हमारा लेवल पे आ जाएगा और जो बाहर वाला सूट है वो हमारा ठीक हो जाएगा। कई बार होता है कि कॉटन के अस्तर लगाने के बाद हम पूरा बराबर ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सूट है वो तो हो जाता है बड़ा, और ये जो अस्तर की लाइनिंग है ना वो धीरे धुलते धुलते ना श्रिंक होने लगती है, जिसकी वजह से लाइनिंग छोटी हो जाती है और सूट में आ जाता है झोल। तो ये छोटी सी चीज़ें होती हैं, छोटे से ट्रिक होते हैं जिसको हमें ध्यान से स्टिचिंग में ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, अब जो हमारी सूट है उसकी हम जो मेन फैब्रिक है उसको हम जितना भी हमें चाहिए कपड़ा उसी हिसाब से लेने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे अस्तर रख के और उसकी कर देंगे कटिंग। तो देखिए, जितना भी हमारा कपड़ा है तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना, मैं प्रेस करके ही कटिंग करती हूँ। और जो ये सिल्क है, अब तो खैर गर्मी इतनी हो गई है कि कॉटन के कपड़े होते हैं और फिर जो स्प्रे के बिना, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, मैं स्प्रे के बिना कोई भी काम नहीं करती हूँ, क्योंकि स्प्रे करने से ना एक एक रेशा खुल जाता है और जो कपड़ा है ना उसकी बहुत ही अच्छी क्रिच बनती है। तो इसीलिए ना मैं स्प्रे करने के बाद ही अपने जो कपड़े की कटिंग है वो करती हूँ, और जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर को बॉर्डर से मिलाने के बाद ही हमें कटिंग करनी है। और ये सूट चला भी गया है कस्टमर के पास, मैं ही थोड़ा सा लेट हो गई थी वीडियो शेयर करने में। तो ये मेरी थोड़ा गला भी, आपको लग रहा होगा कि गला भी थोड़ा ऐसे ख़राब सा हो रहा है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि मुझे फ़ीवर आया हुआ था, फ़ीवर की वजह से ना थोड़ा वीकनेस ज़्यादा आ गई थी। और अब देखिए, अब जो हमें निशान जो लगाए थे हमने 1 इंची पे, इसको मैं सिलाई तो मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि मैं सिलाई के लिए फिर आपको वीडियो के लिए वेट करना पड़ता। मैंने क्या करा, यहाँ पर ना मैंने जो ये पिनें आती हैं मैंने ये लगा दी है। इससे हमें ना बहुत इजी रहेगा। अगर आप पिन लगाना चाहते हैं तो पिन लगा दीजिए, नहीं तो आप सिलाई कर दीजिए। लेकिन सिलाई में मैंने यही सोचा कि मेरे को तार हटा के मशीन का लगाना पड़ेगा, और फिर वीडियो बन रही थी तो इस वजह से सारा सेटअप हटाना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने ना पहले पिनअप कर लिया है। और पिनअप मेरे को बहुत ईजी लगा, सही कहो तो बहुत ईजी पिनअप लगा। पिनअप करने से ना बहुत मेरा ईजी काम हो गया। और आपको जिस तरीके से इजी लगे आप उस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये देखिए, हमने पिनअप करने के बाद जो भी हमारा मार्जिन है उधर की साइड से हमको जितना एक्स्ट्रा लेना है ले लिया, और अब हम इसकी कर देंगे कटिंग। और जो हमारा जोड़ वाला हिस्सा है वहाँ से ना हमें प्रॉपर मिला के लेना है, वहाँ से कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वहीं से ही हमारी जो शेप है ना वो बिगड़ जाती है। अब इसके बाद हम इसकी जो पिन है वो निकाल देंगे, और हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसकी हो गई है कटिंग। अब हम इसी तरीके से बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहली चीज़ होती है कि हमें बैक पार्ट में जितना भी हमें लंबाई चाहिए उसमें हम 4 इंची एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे। जो 4 इंची एक्स्ट्रा लेते हैं वो हमारा फोल्ड में और ऊपर जो हमारा शोल्डर है वहाँ पे दबाने में काम में आता है। तो उसके बाद देखिए, हमने पूरा ऊपर से निशान लगा लिया। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम इसे पिनअप करेंगे, और पिनअप करने के बाद ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है ये भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसी तरीके से जो छोटी छोटी ट्रिक होती हैं, किस तरीके से हमें कपड़े को लेना चाहिए, कॉटन वाले अस्तर पे सूट किस तरीके से बनाना चाहिए, मैं आने वाली वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। और आपसे बस यही कहूँगी कि आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें उस ऐसी होती हैं जो हमें सिखा कर ही जाती हैं, और जब हमें कुछ सीखने को मिलता है ना तो उसको अनफॉलो मत कीजिए, उसको फॉलो ही कीजिए। क्योंकि देखिए, कोई भी इंसान कहीं से नहीं सीखता है, एक दूसरे से ही सीखने को मिलता है। और मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल किया है, और मैं चाहती हूँ कि ऐसी ही छोटी छोटी ट्रिक से ही आप एक दिन बहुत बड़े टेलर बने। क्योंकि सबसे पहले जो होता है ना, बड़ी चीज़ कोई नहीं सिखाई जाती है, सबसे पहले जो होता है वो छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसके बाद ही कुछ बड़ा काम होता है।
तो मैं भी चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैंने अपनी सिलाई को, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया है, अपने काम में इतना टैलेंट दिखा दिया है कि आज कस्टमर मेरी तारीफ़ करके जाते हैं और अपने ऊपर बहुत प्राउड फ़ील होता है कि भई मेरे को सपोर्ट नहीं मिला, किसी का सपोर्ट नहीं मिला, ना घर से, ना परिवार से, ना कहीं से भी मुझे सपोर्ट नहीं मिला है, कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अगर मैं अपनी देखिए अपनी लाइफ़ की बातें बताऊँ ना तो बहुत लंबी हो जाएँगी। मुझे ज़रा-सा सपोर्ट नहीं मिला। यहाँ तक कि मैं जब सिलाई सीखने भी जाती थी ना, तो भी वहाँ पर भी मेरे बच्चे को बोल दिया जाता था कि तेरा बच्चा छोटा है, रोता रहता है। और जिसमें कि रोता नहीं था, 3 बजे मैं सुलाकर, 2:30 बजे निकलती थी, उसको सुलाकर, खाना-पीना खिला के उसको सुलाकर और फिर मैं जाती थी, और जब आती थी तो वो मुझे सोया हुआ ही मिलता था। लेकिन फिर भी कि ये तो बहुत रो रहा था, ये तो नौ-नौ आँसू रोया है, मैंने तो इसको चुप करा के फिर दोबारा सुलाया है। मुझे ये बातें सुनने को मिलती थी। और मैं वहाँ पे ना, जहाँ मैं सीखने जाती थी, वहाँ बहुत कम टाइम दे पाती थी, और सिर्फ़ मैंने 2 महीने सिलाई सीखी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने सिर्फ़ 2 महीने सिलाई सीखी, और आज उस 2 महीने की सिलाई में और मेरी लगन में और मेरी मेहनत ने मुझे यहाँ पर पहुँचा दिया है। कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि मैं भी कोई मतलब इस मुकाम पे पहुँच पाऊँगी। ख्वाब में तो देखिए हम ना बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें ये देखते हैं कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन ये था मुझे कि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, और बच्चे छोटे हैं, तो मैं यहाँ तक भी कैसे पहुँच पाऊँगी। लेकिन ऊपर वाले की मेहर कहेंगे, ऊपर वाले की कृपा कहेंगे कि ऊपर वाले ने हमारा हाथ पकड़ा और हमें यहाँ तक पहुँचाया। और ये देखिए कहते हैं ना कि कोई ना कोई एक इंसान आता है और जो आपको आगे हाथ पकड़ के लेके जाता है, और वो आपको आगे बढ़ा देता है। और यही चीज़ मेरे साथ हुई थी कि हकीकत में ही मेरी सिस्टर जो है उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और उनके सपोर्ट की वजह से ही मैं आज यहाँ पर पहुँच पाई हूँ। क्योंकि काम से मुझे डर नहीं लगता था कि भाई मुझे काम नहीं आता है, मुझे किसी का सहारा ही चाहिए। मुझे बस ये था कि मैं क्या कहते हैं आगे किराया कैसे निकाल पाएँगे, कैसे कर पाएँगे। लेकिन वहाँ पर मेरी बहन ने, मेरी जो मेरे से बड़ी सिस्टर है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और जिनकी वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी अपनी सारी बहनों को, जो भी मेरी सिलाई सीख देख रही हैं, वीडियो देख रही हैं, मैं उन सबको यही कहना चाहूँगी कि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, जहाँ मिले वहाँ से बटोर लो। थ्री इडियट्स का एक डायलॉग है कि ज्ञान किसी भी क्लास में मिल रहा है, जहाँ मिल रहा है ना वहाँ से बटोर लो, और ये हकीकत बात है। और अगर आपको कहीं भी किसी भी वीडियो से एक चीज़ आपको सीखने को मिल रही है, एक छोटी-सी चीज़ भी सीखने को मिल रही है, एक सुई में धागा डालने को भी सीखने को मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है। आपकी जो पहला कदम है वो आपका उठ चुका है, क्योंकि कोई भी बेफ़ालतू में सिलाई की वीडियो किसी की भी नहीं देखता है। वो ही देखता है जिसका इंटरेस्ट हो। अगर आपको इंटरेस्ट है तभी आपने मेरी वीडियो को क्लिक करा होगा, नहीं तो देखिए कोई अगर जिसको सिलाई नहीं आती वो अगर मेरी वीडियो देखेगा तो वो इसको क्लिक नहीं करेगा। जिसको सिलाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो इस वीडियो को क्लिक नहीं करेगा। लेकिन आपने क्लिक करा है तो इसका मतलब आपका जो है सिलाई में थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट है, और थोड़ा ही सही। और आज मैं ये कहती हूँ, दावे के साथ कहती हूँ कि अगर आपने, ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर जाकर ही सिलाई सीखने को मिले, या कोई आपके सामने ही कोई गाइड करे, कोई टीचर हो और वो आपको समझाए। ऐसा नहीं होता है। आप न्यूज़पेपर पे प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस सबसे मेन होती है, सबसे मेन चीज़ होती है प्रैक्टिस। कोई भी चीज़ है बिना प्रैक्टिस के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके लिए देखिए हम हों या कोई भी हो, कहीं पर भी आप सिलाई सीखोगे हर कोई यही कहेगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए, हमने आपको कटिंग समझा दी। और ये हकीकत बात है, क्योंकि हम जो कैंची घुमाते हैं, हम जो आर्म होल में हमारी कैंची चलती है, वो नए स्टूडेंट की नहीं हो पाती है। जो नए स्टूडेंट होते हैं वो रोक रोक के कैंची को चलाते हैं, और हमारी एक ही कैंची में पूरा आर्म होल कटिंग हो जाता है। तो यही छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें सीखने को मिलती है, और सामने वाला हमें सिखाता है। कई बार ऐसा होता है कि मैंने बहुत बच्चों को सिलाई सिखाई है, वो कहते हैं दीदी आप काट दो। तो मैं तो यही कहती हूँ कि ठीक है, मैं तो काट दूँगी, और मेरी तो अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है, और मैंने तो इतने सूट काट लिए, हज़ारों सूट कटिंग कर लिए हैं। तो फिर आप क्या करने आए हो मेरे पास? अगर फालतू की फ़ीस देनी है तो फिर बातें करते हैं और फ़ीस दे दो। तो उनको लगता था कि हाँ, दीदी सही कह रही हैं। कुछ ये भी लगता होगा भई मैं आज उनके पीठ पीछे ही बोल रही हूँ। शायद उनको ये भी लगे कि दीदी तो हमारा मतलब कटिंग नहीं करवाती, ये नहीं कराती। मेरा काम सिर्फ़ सिखाना है।
क्योंकि कटिंग करना, प्रैक्टिस करना वो आपका ही काम है। अगर मैं आप मेरे पास सूट लेकर आए और मैंने आपको निशान लगा कर दे दिए, फिर कट करके भी दे दिए, तो फिर सीखना क्या हुआ? क्योंकि यही चीज़ें होती हैं दिमाग पे जोर डालने की। शुरू-शुरू में हम भी अगर हमें 45 का हिप्स निकालने हैं, तो इंची टेप को 4 बार ही फ़ोल्ड करते थे। लेकिन आज मेरे को, आप बिलीव नहीं करोगे, 60 तक मुझे पूरे निशान याद हैं, जिसका जितना भी हो। 60 से नीचे-नीचे अभी तक 60 से ऊपर कोई ऐसा सूट आया भी नहीं है। 58 तक, 58, 57 तक आए हुए हैं। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ 60 इंची तक मैं प्रॉपर जो फ़ॉर्मूले होते हैं ना, कमर, चेस्ट, हिप्स सबके निकाल दूँगी। एकदम से कोई बच्चे भी मुझे बोलते थे, दीदी इतनी चेस्ट है, कितना लेना है? फटाक से कहती थी इतना लेना है। तो वो कहाँ से हुआ? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस से हुआ। माइंड में याद करने से हुआ। कोई भी चीज़ें दिमाग में घुसाई नहीं जाती है। अगर हम काम करते रहें तो वो हमें याद हो जाता है। क्यों याद होता है? क्योंकि वो हमारा रोज़मर्रा का एक काम हो जाता है। और वही चीज़ें मेरे साथ हुई हैं कि मेरा भी जो काम है ना, ये रोज़ का ही काम है। और ये फटाक से निशान लगाना, कटिंग करना, ये सब चीज़ें मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ गई हैं। बेशक मेरा बुटीक है, मेरी स्टिचिंग का काम है, लेकिन ये एक मेरी रोज़ की एक लाइफ़ हो गई है कि हाँ, मुझे सुबह उठना है, घर का काम करना है, खाना-पीना बनाना है, बच्चों को रेडी करना है और अपने रेडी होके शॉप पे पहुंच जाना है। तो ये मेरा रोज़ का एक काम हो गया है। और काम को काम के तरीके से लोगे ना, और मज़े से काम करोगे, तो वो काम ही आपको पता नहीं कहाँ लेके चला जाएगा, जिस तरीके से आज का इसी काम ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। और कहने की बात होती है कि सिलाई जो होती है ना, बहुत इंसान को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन बस बढ़ने के लिए कदम आपको उठाना होगा। सिलाई का जो काम है ना, सामने समझ लीजिए आपका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन कदम बढ़ा के उस काम तक जाने की जो हिम्मत है वो आप ही दिखाओगे, कोई और आके नहीं दिखाएगा। और आज के टाइम में पढ़े लिखे लोग भी देखिए सिलाई सीख रहे हैं, और पढ़ने के बाद आज फैशन डिज़ाइनर का कोर्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको इस काम में इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। उनको लग रहा है कि इसमें स्कोप है, इसमें पैसा है, क्योंकि फ़ैशन एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो देखिए, वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और आपको हमारी थोड़ी-सी भी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम आपको मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे-राधे। और जो इसकी जो सूट है, उसका जो पूरा जो डिज़ाइन है, किस तरीके से मैंने इसको सिलाई करा है और किस तरीके से ये बन के रेडी हुआ है, सॉरी सिलाई नहीं, जो किस तरीके से ये बन के रेडी हुआ है, कैसे इसकी सलवार मैंने सिली है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और तब तक के लिए आप हमारे साथ वीडियो पे बने रहिएगा। नेक्स्ट व्लॉग का आप वेट करिएगा, कल या परसों तक वो व्लॉग ज़रूर आ जाएगा। और वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय।